हाँ, मैं तलाक चाहता हूँ। मेरा ये बिगा काका आया है, वह धक्का मुक्की कर जन मेरा हाथ पे लगी है। मैं करण सिंह शेखावत, ग्राम चीचड़ोली, तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनू। मेरी शादी 2017 29 नवंबर को हुई थी। शादी के 10 दिन बाद मेरे वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई। पति पत्नी के आपसी मनमुटाव के चक्कर में मुझे मेरी वाइफ आए दिन धमकी देने लगी। लड़ झगड़ के अपने ससुरा पियर चली जाती थी। मैंने काफ़ी प्रयास किए, काफ़ी चीज़ें की, जैसे जैसे उसने बोला मैंने वो चीज़ें सारी की, लेकिन वो 1 महीने मेरे पास रुकती है, 1 साल पियर रुकती। ये सिलसिला 3 साल तक चला। 3 साल के बाद में वो जयपुर रहने लगी और जयपुर जॉब करने लगी। फिर मैंने उससे वापस से कॉम्प्रोमाइज़ किया, बातें की और उसके साथ रहने लगा। फिर से उसके वही नाटक स्टार्ट हो गई, मुझे मकान लेके दो। मैं एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ। मैंने उसके लिए सारी चीज़ें की। 6 साल तक ये सिलसिला हमारा चला। आए दिन वो मुझे धमकी देती थी, झूठे केस में फंसा दूंगी, दहेज का केस लगा दूंगी। पिछले 2 साल से मेरी मदर को कैंसर है 4th स्टेज का। मैं 2 साल से गांव में हूँ, जॉब वगैरह छोड़ के उसको लेके आए हम गांव में। वो 20 दिन मेरे पास में रुकी और उसने मेरे को ये बोला, ना तो मुझे तुझसे कोई मतलब है, ना तेरे माँ बाप से मतलब है, तो मैं जयपुर जा रही हूँ। मैंने काफ़ी प्रयास किए, मेरे परिवार के लोगों ने भी काफ़ी प्रयास किया, उसको समझाया, लेकिन वो नहीं रुकी। 2 साल से उसका मेरे साथ कोई संपर्क नहीं है। मैंने लास्ट में जाके डिवोर्स की पिटीशन लगाई कोर्ट में जाके। 15 जनवरी का उसका नोटिस था। उसको कोर्ट में 15 जनवरी को पेश होना था। 7 जनवरी को ससुराल वाले आते हैं, उसका भाई आता है, उसकी बहन आती है, वो आती है, और इंडिविजुअल एक मेरा काकेर ससुर आता है, इंडिविजुअल एक और पर्सन आता है उनके साथ में। सुलह के नाम पे वो आते हैं कि हम 4 आदमी आएंगे आपसे बातचीत करने। मैंने उनको बोला जो कोर्ट का फैसला है वो कोर्ट में ही होगा, अब अपने आपसी बात करने से ये फैसला सॉर्ट आउट नहीं होगा। तो बोला कि हमें बात करनी है। मैंने बोला ठीक है आप आ जाओ। वो गांव में आए, उन्होंने मेरी मदर को धक्का दिया अंदर आके। मेरी मदर को 4th स्टेज कैंसर है अभी, जो डॉक्टर ने क्लियर मना कर रखा है कि इनका अब कोई इलाज नहीं होगा, घर पे सेवा वगैरह इनकी करो। 2014 से मेरे फादर को हार्ट की प्रॉब्लम है। 2024 में लास्ट तीसरी बार मेरे फादर को स्टंट डले हैं, उसके सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास में हैं। अभी मैंने कोर्ट में बबाई पुलिस थाने में FIR दर्ज करवाई थी। इनका मेडिकल भी करवाया था मेरी मदर का, वो प्रोसेस अभी चल रहा है। तो मेरा आप लोगों से इस चैनल के माध्यम से ये अनुरोध है, जो चीज़ें मेरे साथ घटित हुई है अन्य लोगों के साथ घटित न हो। तो मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जिससे जो हेल्प हो सके तो मेरी मदद करें। तो मतलब आप अब क्या उनके साथ रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते? नहीं, अब मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। इतने लंबे पीरियड के दौरान मैंने काफ़ी इंतज़ार किया, सारी कोशिशें की है। अभी मैं माइंडली भी डिस्टर्ब हो रखा हूँ, मेरे ऊपर बर्डन भी है, मेरे फादर का बर्डन है। फादर को हार्ट की प्रॉब्लम है जिनकी कंटिन्यू दवाई चलती है। मदर को 4th स्टेज का कैंसर है जो क्लियर डॉक्टरों ने मना कर रखा है। तो आप तलाक चाहते हो ना? हाँ, मैं तलाक चाहता हूँ। तो ये इनके माताजी और पिताजी है? ये मेरी मदर है और ये मेरे फादर हैं। इनकी एज है 76, मेरी मदर की एज है 75। अभी इनके क्या ब्रेस्ट कैंसर है, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस चला है, सर्जरी वगैरह सब कुछ हो गई, लेकिन बट अब थोड़ा क्रिटिकल प्रॉब्लम है। ये देखो इनके पेट में, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये कैंसर का ट्रीटमेंट चला था, तो हमने काफ़ी प्रयास किए लेकिन उसके रिजल्ट मिले, लेकिन बट अब डॉक्टर ने क्लियर जवाब दे दिया है। और ये जो वो ससुराल वाले आए थे ये मारपीट करके गए, तो अभी इनकी ये हालत है। और इनकी देख रेख करने वाला भी सिर्फ केवल मैं ही हूँ घर पे। मेरी सिस्टर है, वो बीच बीच में आ जाती है, लेकिन उनके भी फैमिली है। बट हम 2 भाई हैं, तो मेरे पास में किसी का भी सपोर्ट नहीं है। 2 साल से मैं घर पे ही हूँ। आगे भी देखते हैं जो होता है, खैर भगवान की मर्जी है। बस मेरा ये प्रोसेस है, कैसे तैसे इनकी अच्छे से केयर हो जाए, सेवा हो जाए, तो मैं यही चाहता हूँ। बस बोलो मम्मी, कुछ बोल बचाओ। हाँ, भाई आ रही नहीं, बेंदनी आ रही नहीं है, रहती नहीं है,
और आपको धक्का भी दिया था कभी जब आए थे वो? मेरा ये बेगा काका आया है, वह धक्का मुक्की करया जन मेरा हाथ के लगी है। अभी क्या है कि इनसे बोला भी नहीं जाता क्योंकि इनकी दवाइयाँ चल रही है, कैंसर पूरे पेट में फैल चुका है, तो काफ़ी हालत क्रिटिकल प्रॉब्लम है इनके साथ और मेरे साथ जो हो रहा है वैवाहिक जीवन में। तो मेरा यही अनुरोध है कि कैसे तैसे मेरे को न्याय मिल जाए। बस आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि मेरे पे काफ़ी चीज़ों का ब्लेम लगा हुआ है, मैं उससे भी थोड़ा राहत मिल जाए मेरे को। मेरी जो ससुराल पक्ष ने मेरे को जो चीज़ें दी है, मेरे पास अभी करंट में उनका एक डाइजा है, बाकी ज्वेलरी वगैरह सब उसके पास में है। उनका ये ब्लेम है कि सारी चीज़ें हमारे पास में, जबकि मेरे पास में उसका कुछ भी नहीं है, उसका ओनली डाइजा वो मेरे पास में है। और जो हमारी ज्वेलरी थी वो भी उसी के पास में है। और पिछले 8 सालों से उनके ऐसे ब्लेम है कि मैं उसको मारता हूँ, पीटता हूँ, ससुर उसको मारता है, घर से बाहर निकाल देता है, मैं पैसे नहीं देता। मैंने सारी चीज़ें की 8 सालों से। सबसे कॉमन बात ये रही है हमारे इस मैटर के बीच में कि उनके ब्लेम सुन के उनकी तरफ से आज तक कोई भी पुलिस कार्रवाई नहीं हुई है, उनकी तरफ से कोई भी मेडिकल जांच रिपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने ये चीज़ें गलत चीज़ें की नहीं उसके साथ। अगर मैं करता तो ओबियसली होती, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब जाके मैंने जब डिवोर्स की पिटीशन लगाई है तब जाके वो राजीनामा करके फिर से वो ये सोच रहे हैं कि हम फिर से ये केस दब जाए और राजीनामा कर लें। तो ये सिलसिला उसका कंटिन्यू चलता आया है। अब मैं उससे पूरा परेशान हो चुका हूँ। आज 2 साल से मेरी मदर का इलाज चल रहा है, तो वो लोग तो खड़े ही नहीं हुए घर पे आके। और इनकी हार्ट की प्रॉब्लम में 3 बार इनको स्टंट डल चुके हैं। अभी मार्च 2024 के अंदर मार्च में इनको मणिपाल में स्टंट डले थे। मेरी मदर का महावीर कैंसर हॉस्पिटल में इलाज चला है।